आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जय माँ काली। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 23वां श्लोक में प्रभु कहते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे मृत कहते हैं, लेकिन जब वही सूक्ष्म शरीर किसी ऐसी योनि में उत्पन्न होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, तब उसे भूत कहते हैं। ऐसी भूत योनि में जाने वाली सूक्ष्म शरीरों का भी उद्धार कर सकती है यह अपरा एकादशी। अपार धन वैभव प्रदान करने वाली तथा सभी दोषों से मुक्त करने वाली यह अपरा एकादशी, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पालन करने से ब्रह्म हत्या तथा अन्य सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए हम अब आपको इस अपरा एकादशी का महात्म्य बताने वाले एक कथा का वर्णन करते हैं। इस कथा के अंत में इस व्रत को पालन करने की विधि का भी वर्णन करेंगे, इसलिए आप इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इसके श्रवण से मिलने वाले महात्म्य और पुण्य को प्राप्त करें। प्राचीन काल की बात है, एक महिध्वज नाम का राजा राज करता था, जो अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन करता था। लेकिन जिस प्रकार जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी आ ही जाती है। वहीं राजा महिध्वज का छोटा भाई बचुध्वज, जो बहुत क्रूर और अन्यायी था, वह राजा महिध्वज की लोकप्रियता से बहुत ज्यादा कुंठित रहता था। वह राजा महिध्वज से इतना द्वेष करता था कि एक दिन उसने रात्रि के समय अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की इस प्रकार अकाल मृत्यु होने से राजा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह प्रेत योनि में उसी पीपल के ऊपर रहने लगा और आसपास उत्पात मचाने लगा। बहुत समय बीतने पर एक धर्म ऋषि ईश्वर इच्छा से उसी पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरे। उन्होंने उस पेड़ के ऊपर रहने वाले प्रेत रूप में राजा को पहचान लिया और अपने तपोबल से यह भी जान लिया कि यह पूर्व जन्म में राजा महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उन ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को उस पेड़ पे से उतारा और उस प्रेत को परलोक विद्या का ज्ञान दिया। फिर उदार चित्त वाले धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिससे राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त कर पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्गलोक को चले गए। अपरा एकादशी का व्रत और उसकी महिमा अपार है। जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से सभी दोषों से और पापों से मुक्त होने के लिए किसी उपाय को जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान को कहा, तब उन्होंने कथा का वर्णन किया था। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस अपरा एकादशी का फल अतुल्य है। यह अपरा एकादशी व्रत सभी तरह के पापों को मुक्त करने के साथ साथ 3 बहुत अच्छे पुण्यों को भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण भगवान आगे बताते हैं, इस पृथ्वी लोक पर रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में छोटा या बड़ा कोई न कोई पाप जाने या अनजाने में कर ही देता है, और यह अपरा एकादशी व्रत उस पाप जनित वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि इस अपरा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति अंत में मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत का पालन किस प्रकार किया जाए। व्यक्ति को दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पहले ही रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और जगने के बाद स्नान आदि करके पूजा स्थल को स्वच्छ करे, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण का जाप करे और दीप धूप नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। एक तुलसी दल और फूल आदि को भगवान के चरणों में अर्पित करें। एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं करना चाहिए, ना ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। हो सके तो श्रीखंड बनाएं, भगवान को अर्पित करें। पर निंदा, कटु वचन, अपशब्द का उच्चारण ना करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके श्री कृष्ण हरे कृष्ण का जाप करते रहें। अन्न ग्रहण नहीं करें।
अन्न का पूरे दिन त्याग करके रखें। सायंकाल की आरती के उपरांत प्रभु के चरणों में अर्पित किए हुए फल फूल आदि को लें और उन्हें भक्तजनों में बांट दें। खुद भी बचे हुए भोग को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद में अपने व्रत का पारायण करें। इस व्रत के फलस्वरूप आपके सभी तरह के दोषों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस बात को अपने मन में धारण कर रखें। प्रभु चरणों में अपने भाव को अर्पित करें। अपने मन और चेतना की शुद्धि को प्राप्त करें। यह अपरा एकादशी सभी तरह के दोषों, अनिंदनीय कृत्यों द्वारा किए गए सभी तरह के कुकर्मों आदि से छुटकारा दिलाने वाली है। तो आइए हम भी इस विधि से नियम पूर्वक और भावपूर्ण तरीके से प्रभु की भक्ति में लिप्त होकर अपरा एकादशी का व्रत करें और प्रभु की चरण में जाएं।